डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल बाय जीवनलाल मौर्य सर में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस द्विघात समीकरण मैथमेटिक्स का बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स और मैथमेटिक्स के लिए अत्यंत उपयोगी टॉपिक है। द्विघात समीकरण, समीकरण के परिप्रेक्ष्य में द्विघात समीकरण ये महत्वपूर्ण यानी उपयोगी टॉपिक है। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण को आज आप पढ़ेंगे, तो आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्विघात समीकरण को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है कि आवश्यक तथ्य एवं सूत्र, यानी द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक सूत्र क्या हैं, ये आपको यहाँ बताया जाएगा। दिया है कि ऐसा समीकरण, या आप इस तरह से जानिए कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसा कि आप घात के लिए जानते हैं कि जो बहुपद होगी उसकी अधिकतम घात जो होती है वही उसकी घात होती है, और बहुपद को में इक्वलिटी का चिन्ह लग जाए, बराबर का चिन्ह दिखे, तो वह समीकरण हो जाता है। तो ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप हो इस तरह से, यानी ax² + bx + c के रूप का यदि प्रारूप प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसकी कंडीशन है कि जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं होंगी और a इज़ नॉट इक्वल 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। और यह ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसमें d ये आपका विविक्तिकर या व्यपनीत कहते हैं। इंग्लिश इसकी है डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ से कैपिटल D लिया गया है, और कैपिटल D की वैल्यू है b² - 4ac, जहाँ पे b² - 4ac यानी ABC जो दिख रहा है, यह ABC ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उपस्थित वास्तविक संख्याएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उपस्थित वास्तविक संख्याएं ही ABC हैं। जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उपस्थित वास्तविक संख्याएं ABC हैं, अर्थात x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। इस तरह से यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यदि ABC की वैल्यू को फाइंड करके इसमें रख दिया जाए, जो आपका d का मान है, जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं या व्यपनीत कहते हैं या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विविक्तिकर प्राप्त हो जाएगा। समीकरण, अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आवश्यक तथ्य में, कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल यदि अल्फा तथा बीटा हों, यानी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों। जैसा कि आप ये जानिए कि जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने मूल होंगे। अगर एक घात का समीकरण है अर्थात x + 1 = 0, तो यहाँ पे इसका एक ही मूल यानी x = -1 होगा। अगर इसमें द्विघात हो जाए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ax² + bx + c = 0, और इसके मूल अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जितने घात का समीकरण है उसके उतने मूल होते हैं। तो यहाँ से प्रत्येक के लिए मूलों का मान यहाँ सीधे सीधे सूत्र लिखा गया है। अल्फ़ा बराबर -b + b² - 4ac/2a, और बीटा बराबर -b - √b² - 4ac/2a। और इन दोनों अल्फ़ा बीटा के मानों को एक साथ ही यदि लिखा जाए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x = -b +
एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे है, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक बार माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अल्फ़ा का मान, और x की वैल्यू जो दूसरी है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a यह बीटा का मान है। तो इस प्रकार से यहाँ दो आवश्यक सूत्र हैं। इसके बाद तीसरा सूत्र जो आपका है उसको आप देखिए। तीसरा सूत्र, तीसरे सूत्र में आपका है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में क्या है ये आप जानिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में क्या है। द्विघात समीकरण जो आपका व्यापक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल 0, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी आपका ये समीकरण द्विघात समीकरण होगा। तो दिया गया द्विघात समीकरण है, मान लीजिए कि इसका d जो है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम पीछे अभी आपको बताए कि इसको विविक्तिकर या व्यपनीत कहते हैं, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल है। तो यहीं से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को बताया जाता है। यहाँ देखिए d का मान है, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी अर्थात धनात्मक हो, 0 से बड़ी का मतलब क्या हो, धनात्मक हो, तो उस स्थिति में यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और मूलों की प्रकृति तब क्या आएगी, जब किसी द्विघात समीकरण के लिए d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति परिमेय तथा असमान होगी। परिमेय तथा असमान होगी, यानी d ग्रेटर देन 0 तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूलों की प्रकृति परिमेय और असमान होगी। और मूल होंगे माइनस बी, यहाँ लिखा गया है माइनस बी प्लस माइनस रूट कैपिटल D अपान 2a वेयर d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ d की वैल्यू जो है यहाँ ऊपर लिखी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होगी। ठीक उसी प्रकार से जब दूसरी कंडीशन इसकी है कि d ग्रेटर देन 0 तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, d जो है वह 0 से ग्रेटर हो परंतु एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो उस स्थिति में यहाँ मूलों की प्रकृति होगी अपरिमेय तथा असमान। यानी जो मूल प्राप्त होंगे द्विघात समीकरण के, जो मूल अल्फ़ा और बीटा के मान प्राप्त होंगे वो अपरिमेय और असमान होंगे, क्योंकि कर्णीगत राशि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, d का मान पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट d अपान 2a। यहाँ d की वैल्यू abc की वैल्यू द्विघात समीकरण से पुट करेंगे और d की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरी कंडीशन है d इक्वल 0, जब d का मान 0 के बराबर हो जाए अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए तो मूल जो होंगे वो परिमेय तथा समान होंगे। दोनों मूल परिमेय और समान होंगे, पर समान में होंगे क्या, माइनस बी अपान 2a के बराबर होंगे अल्फ़ा और बीटा दोनों के मान। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए अर्थात ऋणात्मक हो जाए, d का मान क्या हो जाए, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या हो, तो वहाँ पे कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि d जो है वो कर्णीगत राशि है और कर्णी में यदि ऋण संख्या होती है तो उसका कोई वास्तविक मान प्राप्त ही नहीं होता है। इसलिए जब d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसके बाद चौथा सूत्र है
चौथा और पांचवा दो सूत्र इसमें और हैं, जिसमें से चौथा है कि माना ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। तब अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा को हम मूलों का योग भी कह सकते हैं। मूलों का योग भी कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स मूलों का योगफल, और इसकी वैल्यू क्या होगी -b/a, -b/a। तो -b क्या है, माइनस तो रहेगा ही, b मीन्स यक्स का गुणांक, b मीन्स यक्स का गुणांक, b मीन्स, और अपान a मीन्स इस द्विघात समीकरण से देखने पर मिल रहा है कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यहाँ से हम यह भी कह सकते हैं कि मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और यही आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a के बराबर होगा। इसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स मूलों का, अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स होगा मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा है और c/a लिखा गया है। c मीन्स क्या है, अचर पद, c मीन्स अचर पद, a मीन्स x² का गुणांक। अर्थात हम इन्हें शब्दों में कह सकते हैं इन वर्ड्स कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अब अचर पद चाहे जो होगा वह c के स्थान पर रखा जाएगा, x² की जो वैल्यू होगी वह x² का जो गुणांक होगा वह a के स्थान पर रखा जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट नियम है पांचवा नियम। पांचवा नियम है कि ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं, ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वह समीकरण होगा, अर्थात द्विघात समीकरण यदि आपको मूल ज्ञात हों किसी द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात हों अल्फ़ा और बीटा, तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण को कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे समीकरण बताया गया है। द्विघात समीकरण होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0, जिसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा है मूलों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा है मूलों का गुणनफल। तो इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को प्राप्त करने का सूत्र है जब आपको अल्फ़ा और बीटा अर्थात द्विघात समीकरण के दोनों मूल ज्ञात हों, या इस तरह से भी ज्ञात हों कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो, तब भी आप इससे द्विघात समीकरण को फाइंड कर सकते हैं। तो आज आपने द्विघात समीकरण के सभी नियमों को पढ़ा। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, जिनमें से पहला एग्जाम्पल है 3x² + 2x = 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर जो दिख रही है वह 2 है, तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखिए 3x² धन 2x = 0। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x × 3x + 2 = 0। x को कॉमन कर लिया गया तो बचा क्या 3x + 2। अब यहाँ देखिए ये इक्वल 0 है, तो इसकी वैल्यू ये दोनों के गुणनखंड के रूप में है x × 3x + 2, इसके गुणनफल के रूप में है, और ये बराबर लिखा है 0। इसका मतलब यह है या तो x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी या तो x का मान 0 हो जाए, या 3x + 2 पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस पूरे का मान 0 के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पे क्रम से दोनों की वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट किया जाता है। दोनों के वैल्यूज़ को 0 के इक्वल पुट किया जाएगा। जैसे
यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लिखा है x इक्वल 0 अथवा मीन्स दोनों जीरो हो सकते हैं, या तो x जीरो होगा या तो यह 3x प्लस 2 जीरो होगा, अथवा 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल 0 तो x की एक वैल्यू फाइंड हो गई। 3x प्लस 2 इक्वल 0 तो 2 आप दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3x के इंटू में है, x के गुणे में है, दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी -2/3। तो यहाँ देखिए ये द्विघात समीकरण था, इसके दो मूल x बराबर 0 और x बराबर -2/3, ये दो मूल इस द्विघात समीकरण के प्राप्त हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है आपका दूसरे एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ आपको यह गुणनखंड के रूप में दिया ही गया है समीकरण 2x - 3 इन वन ब्रैकेट 3x + 5 इन अनदर ब्रैकेट। एक कोष्टक में है 2x धन 3 और दूसरे कोष्टक में है 3x धन 5 और बराबर लिखा है 0। इसका मतलब दोनों कोष्टक की राशियाँ क्रम से 0 के इक्वल रखी जाएंगी और x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली जाएंगी। तो यहाँ से देखिए 2x - 3 इक्वल 0 अथवा 3x + 5 इक्वल 0। तो यह 3 दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस होगा, 2 x के गुणा में है, दाहिनी तरफ जाएगा भाग में होगा, तो x की वैल्यू 3/2 आएगी। उसी प्रकार से 3x + 5 इक्वल 0 को हल करेंगे, 5 दाहिनी तरफ जाएगा माइनस होगा, और 3 x के साथ गुणा में है, दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग में होगा, तो x की वैल्यू -5/3 आई। ये द्विघात समीकरण होगा जब इसका गुणा किया जाएगा। अभी गुणनखंडों के रूप में लिखा है तो आपको लग रहा है कि यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, द्विघात नहीं दिख रहा, लेकिन जब इसका आप गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 2x और 3x हो जाएगा 6x², और यहीं से आपको द्विघात मिल गया। तो यह द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण है इसलिए इस समीकरण के दो मूल x बराबर 3/2 और x बराबर -5/3 हैं। तो आज आपको हम 2 एग्जाम्पल तक बताए हैं, इसके बाद के प्रश्नों को हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।